हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप जानते हैं एसबीआई क्लर्क एंड पीओ के लिए हमारी सीरीज चल रही है। शेड्यूल आपके सामने है। इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको डेली बेसिस पर यूट्यूब पर वीडियोस मिल रहे हैं, राइट। और मैं आपको रीजनिंग पढ़ाता हूँ और आज हम पजल्स करने वाले हैं। पजल्स का सेट नंबर 8 करने वाले हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हैं आपको हमारे टेलीग्राम के पेज पे मिल जाते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन या फिर कोई भी शीट्स या पीडीएफ्स हम अपलोड करते हैं तो हम अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। बाकी आप यहाँ से आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। सो आज है पजल का डे नंबर 8 एंड आज जो हमारे पास पजल है वो थोड़ी सी हम और अपडेट करके लाए आज, राइट। सो अभी तक हमने जो जो किया है उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने बॉक्स कर लिया, हमने फ्लोर कर लिया, हमने डे बेस भी पजल कर ली। तो आज हमारे पास है डेट बेस पजल और डेट बेस में भी 3 महीने हैं लेकिन पर्सन 6 हैं। तो अब लेवल को थोड़ा सा अच्छा करते हुए जाएंगे और क्वेश्चन अच्छे अच्छे हम करने वाले। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, क्लीनलीनेस सर्वे वॉज कंडक्टेड एट 6 डिफरेंट लोकेशंस अमंग whatever. These surveys were conducted on 4th and 17th of 3 different months which is June, August and October. तो देखो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखेंगे। डेट्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम असेंडिंग ऑर्डर में ही जाएंगे। ईयर का कोई अगर क्वेश्चन आएगा तो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में ही जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस में हम इन वाले क्वेश्चंस में हमेशा असेंडिंग ऑर्डर जाएंगे। मंथ हो, डे हो, डेट हो, हम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, राइट। तो हमारे पास 3 महीने जून, अगस्त एंड अक्टूबर और डेट्स हैं हमारे पास 4 एंड 17। तो यहाँ पर जो हम शुरुआत करेंगे, जो हम बेस मानेंगे वो मानेंगे हम 4 17 4 17 4 17। अब हमारे पास जो मंथ्स हैं वो है हमारे पास जून, अगस्त एंड अक्टूबर, राइट। जून, अगस्त एंड अक्टूबर। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि जून आता है तो पहले जून, देन अगस्त एंड देन अक्टूबर, राइट। अब इसमें आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है कि कुछ मंथ में हमारे पास 30 डेज होते हैं, कुछ में हमारे पास 31 होते हैं। तो जिसमें भी 31 डेज होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जिससे कि आपको एक अनुमान लग जाए, एक अंदाजा आपको लगा के रखो कि ये 31 डेज वाले हैं। जैसे अब मुझे पता है कि अगस्त 31 का होता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक साइन बना लेता हूँ कि ये 31 वाले हैं। अक्टूबर भी हमारे पास एक 31 वाला है तो इसमें भी हम ऐसे साइन बना लेते हैं कि 31 है। तो 4 डेट्स ऐसी हैं जो 31 वाली हैं, 2 बचती हैं जो 30 वाली। अब ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, या फिर ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि 31, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी लिख देता है कि ए वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच हैव 31 डेज और ऑड नंबर ऑफ डेज। तो ऑड नंबर ऑफ डेज का मतलब कि 31 वाली बात चल रही है, राइट। इवन नंबर ऑफ डेज मीन्स 30 वाले की बात चल रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर रख लेते हैं चीज़ों। चलो लाइन पढ़ना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। द सर्वे एट रांची वाज कंडक्टेड बिफोर द सर्वे एट जयपुर व्हिच वाज कंडक्टेड इन अ मंथ हुज टोटल नंबर ऑफ डेज आर ऑड। जिसके ऑड हैं तो मतलब जयपुर जो है वो 31 में है और उससे पहले रांची वाला हुआ है, ठीक है। तो जो जयपुर वाला है, यहां पर जो हमें बताया गया कि जो जयपुर वाला है एक तो वो 31 है और उसके ऊपर कहीं पर रांची है, राइट। अब रांची 30 में या 31 में ये नहीं पता, क्योंकि वो 30 में भी हो सकता है और 31 में भी हो सकता है। तो रांची हमारे पास जयपुर से पहले है और जयपुर जो है वो उसमें है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज हैं, ठीक है। चलिए, 3 सर्वेज वर कंडक्टेड बिटवीन द सर्वे एट जयपुर एंड शिमला। तो जयपुर और शिमला के बीच में 3 हमारे सर्वेज हुए। तो जयपुर एंड शिमला के बीच में हमारे पास यहाँ पर 3 है, राइट। तो यहाँ पर हमने बना लिया इसको। आगे बढ़ते हैं। द सर्वे एट शिमला एंड पटना वर कंडक्टेड इन सेम मंथ। तो शिमला और पटना में, शिमला और पटना जो हैं सेम मंथ में है। शिमला और पटना दोनों सेम मंथ में है। इट मीन्स कि दोनों 4 और 17 में से कहीं पर है, ठीक है। ये भी बात ठीक है, कंडक्टेड इन द सेम मंथ। द सर्वे इन पटना एंड रांची वर कंडक्टेड ऑन द सेम डेट्स बट इन कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो कंसेक्यूटिव मंथ्स होने चाहिए। एक तो देखो पटना और रांची वाले जो है सेम डेट्स पे, पहले तो हम ये लिख लेते हैं, पटना और रांची वाले दोनों सेम डेट्स पे हैं। तो पटना और रांची दोनों का क्या है, सेम डेट सेम है, डेट्स सेम है। अगर कोई 4 को हुआ है तो दूसरा भी 4 को होगा, ये बताया गया है। इन द सेम डेट्स बट इन कंसेक्यूटिव मंथ्स। मतलब कंसेक्यूटिव मंथ्स का मतलब एक दूसरे के बाद वाले मंथ्स में है। तो इसको यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स, कि अगर पटना है एक जगह पे, ऐसा नहीं हो सकता कि पटना यहां पर हो और रांची यहां पे, दोनों लगातार मंथ्स में ही होने वाले हैं, राइट। चलिए, द सर्वे एट भोपाल वॉज कंडक्टेड जस्ट बिफोर द सर्वे एट मुंबई। तो जो मुंबई में सर्वे हुआ उससे जस्ट पहले भोपाल का है। तो मुंबई से जस्ट पहले भोपाल है। तो
मुंबई होगा कहीं पर, उससे जस्ट पहले हमारे पास क्या होगा, भोपाल। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बताई गई हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन को शुरू करेंगे, और हम कहाँ से शुरू करेंगे वो हमें यहाँ पे समझना है। तो देखो ये बात 100% श्योर है कि जो जयपुर है वो 31 वाले में आने वाला है, तो इसका मतलब जयपुर यहाँ रखा जा सकता है, राइट। तो 1 2 3 यहाँ पर मेरा शिमला बन सकता है, राइट। अगर यहाँ पे शिमला बनेगा तो पटना यहाँ पर बन जाएगा, वो चीज़ है। तो आओ यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि जयपुर के लिए मुझे पता है कि 31 वाले में बनना ही है। तो अगर जयपुर को मैं यहाँ रखता हूँ, लेट सपोज अगर जयपुर यहाँ पर है, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरा शिमला आ जाएगा। और यहाँ पर अगर शिमला आएगा तो शिमला और पटना कहाँ पे है, सेम में है, तो इसका मतलब पटना यहाँ पर बन जाएगा, राइट। बट जरूरी नहीं है कि जयपुर यहीं पर हो, जयपुर यहाँ पर भी हो सकता है। अगर जयपुर यहाँ पर है तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, शिमला। और अगर शिमला यहाँ पर है तो पटना यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कोई और कंडीशन बचती नहीं है मेरे पास, क्योंकि देखो अगर मैं जयपुर को यहाँ रखता हूँ, लेट से जयपुर यहाँ पर है, तो 1 2 3 आगे कोई जगह नहीं है, राइट। नीचे देखें 1 2 कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं आ सकता। लास्ट ये जगह बचती है कि अगर जयपुर को मैं यहाँ मान लेता हूँ, तो 1 2 कोई जगह नहीं है, एंड 1 2 3 तीन तो हो रहे हैं, बट शिमला को बिठाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर और कोई कंडीशन नहीं बन पाएगी। तो ये दो कंडीशंस मेरी फाइनल होती। ये वाला पोर्शन मैंने कर लिया पूरा। अब जयपुर के ऊपर कहीं पर रांची है, तो देखो दोनों में से कहीं भी जगह पर रांची आ सकता है, और यहाँ पर तीनों जगह में से कहीं पर भी रांची आ सकता है। तो अभी रांची को हम नहीं बना सकते, ठीक है। चलिए, लेकिन अभी आगे आप चलो तो पटना और रांची क्या है, वो सेम डेट्स पे हैं। तो पटना यहाँ पर 4 तारीख को है, तो इसका मतलब रांची भी 4 तारीख को होगा, राइट। तो इस वाले में ही होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव के लिए बात किया, तो जून के बाद अगस्त ही आएगा और अक्टूबर नहीं हो सकता, राइट। सो पटना और रांची सेम डेट पे हैं एंड कंजिक्यूटिव मंथ्स में है। तो पटना 4 को है, तो इसका मतलब है कि रांची भी 4 को ही होगा, राइट। अब इस वाले में क्या है कि पटना 17 को है, तो इसका मतलब रांची भी 17 को ही होगा, राइट। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन जो है वो गलत हो चुकी है, ये बात हमें पता चल चुकी है, राइट। बट स्टिल अभी देखो करते हैं काम, ठीक है। तो ये वाली बात हमने बना ली, एंड जयपुर के ऊपर है रांची, तो ये ठीक है, जयपुर के ऊपर है रांची, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें हमारी हो गई। लेकिन अब जो लास्ट कंडीशन बचती है कि मुंबई के जस्ट ऊपर भोपाल है, तो मतलब दोनों के लिए मुझे एक साथ जगह चाहिए, कंसेक्यूटिव डेट्स चाहिए मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं भोपाल रख दूं, तो यहाँ पर मुंबई किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। मुंबई यहाँ पे बनेगा तो यहाँ पर भोपाल नहीं बन सकता, इसलिए ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी गलत। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोपाल, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा मुंबई। तो ये वाली जो अरेंजमेंट बनेगी मेरी, ये वाली अरेंजमेंट फाइनल अरेंजमेंट कहलाएगी, राइट। तो ये मेरी फाइनल अरेंजमेंट है, और जो क्वेश्चंस होंगे मेरे इसी अरेंजमेंट के बेस पे मैं यहाँ पर आंसर टिक करूँगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सर्वेज वर कंडक्टेड आफ्टर द सर्वे एट भोपाल। तो भोपाल के बाद कितने सर्वे किए गए। तो भोपाल के बाद हमारे 2 सर्वे किए गए, जो हमारा फाइनल अरेंजमेंट है। क्या ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन नंबर बी 2 इज द करेक्ट आंसर। सो 2 सर्वे किए गए। अब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भोपाल के बाद कौन से सर्वे किए गए, तो उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो मुंबई एंड जयपुर, हम इस तरीके से आंसर कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सर्वेज वर कंडक्टेड बिटवीन द सर्वे एट पटना एंड रांची। तो पटना और रांची के बीच में हम चेक करेंगे कि कितने सर्वे हैं। तो पटना 1 और ये रांची, तो एक ही सर्वे है, और वो सर्वे है शिमला का। तो यहाँ पर ए आएगा ऑप्शन। आइदर 1 और 2 नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास आंसर है क्लियरली कि 1 है, और किसका है वो है शिमला। तो मेरा आंसर या तो पूछा जा सकता है किसका है, तो वो शिमला हो जाएगा, और कितने हैं, तो वो 1 है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, सर्वे एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर को कौन सा सर्वे हुआ है वो आपको चेक करना है। तो 4 अक्टूबर को मुंबई में सर्वे हुआ, तो मेरा जो आंसर होगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, तीनों में से मुझे देखना है कि कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है। अब गलत के लिए तो मुझे कोई लेना देना नहीं, बस उसने पूछा है कि ट्रू कौन सी है वो बता दो। तो ट्रू कौन सी है वो चेक करते हैं। सर्वे एट शिमला एंड मुंबई वर कंडक्टेड ऑन सेम डेट्स। शिमला और मुंबई का सेम डेट्स पे है, क्या ऐसा है। शिमला का 17 को है, मुंबई का 4 को है, नहीं, सेम डेट्स नहीं है, ठीक है। अगला है, सर्वे एट पटना वॉज कंडक्टेड बिफोर सर्वे एट शिमला। तो मतलब शिमला के ऊपर कहीं पटना है क्या, शिमला के कहीं ऊपर पटना है, यस, शिमला के ऊपर ही पटना बना है। तो सेकंड वाली बात सही है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, सेकंड वाली बात सही है, क्या पता थर्ड वाली बात भी सही हो जाए।
ठीक है, वो हो नहीं सकता क्योंकि ऑल आर ट्रू वाला ऑप्शन है। द सर्वे एट जयपुर वॉज नॉट कंडक्टेड इन द लास्ट, तो जयपुर का जो सर्वे है वो लास्ट में नहीं हुआ, नहीं वो तो लास्ट में ही हुआ है। ठीक है, तो ये वाली बात क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सेकंड कंडीशन सिर्फ सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी सर्वेज वो कंडक्टेड बिफोर द सर्वे एट रांची। तो रांची से पहले कितने सर्वेज हुए, हमें वो ढूंढना है। तो रांची यहाँ पर है, रांची से पहले 1 और 2, तो रांची से पहले सिर्फ 2 कंडक्शन हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो ये था आज का हमारा पजल का सेट नंबर 8। आई होप आपको पसंद आ रही होगी ये सीरीज। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आपको किस टाइप की पजल में दिक्कत आ रही है, या सिटिंग अरेंजमेंट में भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले पजल के सेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें।